प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह विद्याकुल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आज आप सबके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अब तक कई सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे जा चुके हैं और आप ऐसे क्वेश्चन बैंक में भी देखे होंगे, ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी देखे होंगे। सो प्लीज आज इस वीडियो को अंत तक देखना और मजे से इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खात्मा कर देना। चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर बच्चों है एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है, ये पूछ रहा है। भाई एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये CnH2nO को फॉलो करते हैं। CnH2nO को फॉलो करते हैं, यानी जितना भी नंबर यहां पर होगा उसका दोगुना नंबर यहां पर होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हो गया कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, मतलब कि डिस्टिंग्विश कर सकता है एल्डिहाइड और कीटोन में। वो क्या हो सकता है? देखो, फेलिंग विलियन हो गया, उसके बाद आपके पास सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया, उसके बाद आपके पास सिफ अभिकर्मक हो गया जिसको सिफ रिएजेंट बोलते हैं। ये ऐसे होते हैं बच्चों कि ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो कीटोन के साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये आसानी से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर फेलिंग विलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेलिंग विलियन। ठीक है, आगे चलिए जी। अगला सवाल देख लीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? कैनिजारो अभिक्रिया किसके साथ होती है? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जो भी होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसी के साथ कैनिजारो रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड जिसके साथ अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो आप देख लो भाई, ये एल्डिहाइड, लेकिन इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है। ये एल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो फाइनली यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड HCHO सही जवाब हो जाएगा। साथियों, हमारे साथ अंत तक बने रहो और प्रैक्टिस भी कर लो। ये बता दो, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से क्या मिलता है? जब आप कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हो, ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हो इसका, तो आपको क्या मिलेगा ये देख लीजिए। कैल्शियम एसीटेट की बात कर रहा है ना जी हाँ, तो यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O CH3 आपको मिल जाएगा। क्योंकि कैल्शियम एसीटेट है तो यहां पर इसका सही जवाब एसीटोन हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी याद रखिएगा, ड्राई डिस्टिलेशन वाला है। अगला चले जी, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन। तो इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट का चीज ही नहीं है, याद कर लेना है इसे फटाफट से। अगला सवाल है 6 नंबर क्वेश्चन की फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? देखो, फॉर्मेल्डिहाइड है आपके पास H, एक सेकेंड बच्चों, हाँ अब आ जाओ जी। फॉर्मेल्डिहाइड है यानी कि HCHO है और आप इसको NaOH के साथ गर्म कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि इसके दो अणु यहां पर रहते हैं और जब आप इसको गर्म करते हैं तो फाइनली आपको HCOONA मिलता है, सोडियम फॉर्मेट, और साथ में मिलता है CH3OH, मेथेनॉल। तो देखो यहाँ पे मेथेनॉल है, यानी कि ऑप्शन 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। 6 का सही जवाब सी है। अगला चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। फॉर्मेल्डिहाइड CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करके क्या देता है? देखो, जनरली एल्डिहाइड जो होता है C डबल बॉन्ड O या फिर कीटोन, अगर आप इसको RMgX के साथ रिएक्शन करवाते हो तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा के चक्कर में बॉन्ड ब्रेक, इस पे माइनस का चार्ज, इस पे प्लस का चार्ज, R माइनस होता है, MgX प्लस होता है। अब देखो, ये माइनस कहाँ चला जाएगा? प्लस पे, और ये कहाँ चला जाएगा? इसके साथ योगशील अभिकर्मक बन जाएगा कुछ इस तरीके से। C के साथ एक R लग जाएगा, डबल से सिंगल OMgX। अब भैया जैसे योगशील अभिकर्मक बनता है, आप इसको पानी का मजा चखा देते हो, H और OH दे देते हो, तो ये H कहाँ चला जाता है? O के साथ OH बन जाता है और ये MgOHX बना लेता है। तो कुल मिला के R यहाँ पर क्या बन गया? C के साथ R और OH बन गया। ठीक है, अब सोच लो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है,
यानी आपके पास यहां पर दोनों जगह H है, C और फाइनल प्रोडक्ट आपका OH और साथ में R बनेगा। R की जगह पे देखो तो यहां पर क्या है, CH3, तो इसकी जगह पे हो गया CH3 CH2OH। CH3 CH2OH का मतलब क्या लिख सकते हो आप, C2H5OH हो गया, यानी कि देखो एथेनॉल। क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनॉल हो गया, ऑप्शन ए। चलो जी 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम है। आप जरा गौर करेंगे, आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन, एसीटोन का मतलब क्या हुआ, CH3COCH3, जिसमें 3 कार्बन हो गया तो प्रोपेन लगाते हो, ई हटा करके ON ही लगा लेते हो, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनोन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, जो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, भाई टॉलेंस, फैलिंग और सीफ, ये तो सिर्फ एल्डिहाइड के साथ करता है, कीटोन के साथ नहीं करता, याद रखना सभी को। ये टॉलेंस हो गया, फैलिंग हो गया, सीफ अभिकर्मक हो गया, ये तो भैया सिर्फ ये एल्डिहाइड के साथ ही करते हैं, ये कीटोन के साथ नहीं करने वाले हैं। तो फाइनली कीटोन के साथ, एल्डिहाइड के साथ, दोनों के साथ कौन करता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें हमारा आंसर C2H5OH आया था, ये वही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट करें। 10 नंबर सवाल, बने रहो भाई, कहीं जाने का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म यहां पर दोनों देगा, C2H5OH भी और एसिटल्डिहाइड भी ये याद रखना। अगला सवाल है 11 नंबर, निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। किसका, एसीटोन का मतलब क्या हो गया, CH3 COCH3, मतलब 3 कार्बन तो चाहिए चाहिए, 1 2 3, है ना, अल्कोहल है, H2O निकल जाएगा और आपका मिल जाएगा ये CH3 CHOH CH3, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, तो ऑप्शन सी। 12 नंबर सवाल देख लेंगे आप। 12 नंबर सवाल क्या है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। बेंजल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड जो है वो एल्डोल संघनन नहीं देगा बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहां पर। आगे चलिए जी, अगला हमारे पास 30 नंबर सवाल है कि टॉलेंस अभिकर्मक में होते हैं, ये हो जाएंगे टॉलेंस अभिकर्मक। टॉलेंस अभिकर्मक तो समझते हो, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, जो कि एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीकृत होकर के उसको क्या बना देते हैं, कार्बोक्सिलिक में बदल देते हैं और सिल्वर देते हैं, सिल्वर मिरर। 14 नंबर सवाल है एसिटल्डिहाइड को अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा। जब आप एसिटल्डिहाइड को, यानी कि एल्डिहाइड है, अमोनिया मिश्रित सिल्वर, यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट होने जा रहा है, टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सिल्वर, सिल्वर बनता है ना, पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर, जो कि दर्पण की तरह काम करने लगता है, तो सिल्वर दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, सिल्वर दर्पण। और एसिटल्डिहाइड से क्या बन सकता है, एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक एसिड तो है नहीं इसमें, सिल्वर बनता है साथ में, तो सिल्वर दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टोलुइन का बेंजीहाइड में ऑक्सीकरण। क्रोमिल क्लोराइड एक अभी उत्प्रेरक का रूप में काम करने वाला है, टोलुइन जो है वो बेंजल्डिहाइड में बदल जाए। टोलुइन का मतलब हो गया बेंजीन रिंग के साथ CH3, और ये कहां चला गया, बेंजीन रिंग में, और साथ में CHO, तो क्रोमिल क्लोराइड लग जाता है। तो ये इटार्ड रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है भैया, इटार्ड रिएक्शन, याद रखना, भूलने का नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। अगला सवाल है क्या कि कार्बोनिल यौगिक से HCN का योग, CN माइनस, न्यूक्लियोफाइल वाली हो गई कहानी, तो नाभिक नहीं कहेंगे, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक स्नेही योग हो गया इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना। 17 नंबर सवाल देख लीजिए, वह अभिकर्मक जो एसीटोन एवं बेंजल्डिहाइड दोनों से क्रिया नहीं करता है, वो क्या होगा, फेहलिंग विलेन। फेहलिंग विलेन एल्डिहाइड के साथ करता है, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नहीं करता है, तो बेंजल्डिहाइड से भी ये नहीं करेगा, कीटोन से तो ऐसे भी नहीं करता है, तो ये दोनों से नहीं करेगा। मतलब बेंजल्डिहाइड, भाई ये मत सोचना कि एल्डिहाइड है तो कर लेगा,
एरोमेटिक एल्डिहाइड से फैलिंग विलेन का कोई अभिक्रिया होने वाला नहीं है, और साथ ही साथ कीटोन से तो वैसे भी नहीं करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फैलिंग सॉल्यूशन। ओके, आगे चलो जी बॉस। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर क्या बनता है। एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया जब आप क्लोरीन से कराओगे तो CCl3CHO बन जाएगा, CCl3CHO, जिसको आप बोलते हो क्लोरल। क्या बोलते हो? क्लोरल। तो ये ऐसे भी क्लियर है आपका। 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? बी, ऑप्शन बी करेक्ट। 19 नंबर सवाल देख लो। 19 नंबर सवाल है, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? सिर्फ अभिकर्मक, क्योंकि ये एल्डिहाइड के साथ गुलाबी रंग का पदार्थ दे देगा, लेकिन कीटोन के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन में अगर अंतर देखना हो तो सिर्फ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवा लीजिए। 19 का सी। 19 का कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को जब आप गर्म करते हो, कैल्शियम एसीटेट CH3C डबल बॉन्ड O, देख लो ऐसे, हाँ जी, और साथ ही साथ है आपके पास कैल्शियम फार्मेट, जब आप उसको गर्म करोगे तो CH3CHO बन जाएगा, यानी एथेनल मिलेगा। क्या मिलेगा? एथेनल, क्योंकि ये तो अभी हो गया आपका कैल्शियम एसीटेट, अभी कैल्शियम फार्मेट भी इसके साथ ले लोगे तो HCOO वाला हो जाता है ऐसे। ठीक है, इधर H, CaCO3 निकल जाएगा तो CH3CHO, यानी कि दो अणु मिलेगा एसिटल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड इसमें है नहीं, डायरेक्टली उसी का मतलब एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम हो गया, तो वो नहीं है। क्या है उसका? IUPAC नेमिंग है, एथेनल। ऑप्शन डी हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी को। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक की बात करा है, CHO होता है। आप कोई भी एल्डिहाइड देखोगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में जो लगा होता है वो CHO लगा होता है, यही तो है एल्डिहाइड। CO तो कीटोन हो गया, O ईथर हो गया, समझ गया ना? आगे देख लो भाई, कीटोन का पूछ दिया फिर तो वही वाली बात आ गई, बहुत आसान सवाल है। 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। निम्न में से कौन सा यौगिक NaHSO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? C6H5COCH3। एरोमेटिक कीटोन वाली जो कहानी है ना, ये वही होगा, ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बच्चों। कौन एल्डिहाइड है? ये एल्डिहाइड नहीं है, एल्कोहल है। ये भी एल्कोहल है, एल्डिहाइड नहीं है। अच्छा, ये एल्डिहाइड है क्योंकि आप इसको HCHO ऐसे लिख सकते हो, तो CH2O बन गया, यानी कि ये एल्डिहाइड है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनने वाला है? जब आप एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो क्या बनता है? एसिटिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक में चला जाता है ना। तो जब आप C2H5OH इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हो तो CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं फिर, चलो जी। 26 नंबर सवाल देख लीजिए। क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हो? सोडियम एसीटेट CH3COONA, आप इसको सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हो, यानी NaOH और साथ में CaO का मिश्रण रहता है। तो ये क्या बनाने वाला है? देख लो, ये ऐसे मिल जाएंगे और ये बना लेते हैं Na2CO3, और CH3 और H मिलकर के क्या बना लेगा? CH4, यानी कि मेथेन। और ये अपना जोड़ी लगाकर निकल गया Na2CO3। तो अपना मेन प्रोडक्ट क्या है? मेथेन है यहाँ पे, ऑप्शन ए। 26 नंबर सवाल का सही जवाब ए हो गया। अगला देखो जी बच्चों, अगला 27 नंबर सवाल है कि फॉर्मिक एसिड को अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करते हो तो क्या बनेगा?
फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड मतलब कि HCOOH। आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड एल्डिहाइड की तरह भी बिहेव करता है क्योंकि इसमें CHO ग्रुप होता है। और जब ये एल्डिहाइड जैसा बिहेव करेगा, CHO ग्रुप भी है इसके साथ, तो भैया ये तो फेहलिंग हो गया, सीफ हो गया, टॉलेंस अभिकर्मक हो गया, इन सब के साथ तो रिएक्शन दे देगा। तो फॉर्मिक एसिड को अमोनिया मिश्रित यानी कि टॉलेंस टेस्ट के मतलब टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो ये पक्का है कि सिल्वर देगा, सिल्वर का अवक्षेप देगा यानी कि सिल्वर मिरर होगा। ऑप्शन क्लियर है, सी। 28 नंबर सवाल देख लेंगे आप सभी। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमोनियम एसीटेट को ज्यादा गर्म करोगे तो क्या बनेगा। भाई अमोनियम एसीटेट है CH3COONH4। अब अगर आप इसको ज्यादा गर्म करते हो तो ये जल का अणु अपना निकाल देगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। H2O इसमें से निकालोगे तो क्या बचेगा, CH3CONH2 बचेगा, क्योंकि यहां से 2 हाइड्रोजन कम करो और 1 ऑक्सीजन कम करो तब तो H2O निकला, तो एसिटामाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटामाइड। ऑप्शन सी 28 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो जी बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड में कैसे अंतर कर पाओगे आप। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, भाई फॉर्मिक एसिड का मतलब हो गया HC डबल बॉन्ड O और ये OH यानी HCOOH, जो कि आपको पता है ये एल्डिहाइड की तरह रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड की तरह बिहेव अपना शो करता है, तो ये टॉलेंस के साथ रिएक्शन कर लेगा। लेकिन ये एसिटिक एसिड तो नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई एल्डिहाइड वाला नेचर है नहीं, तो हम टॉलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, टॉलेंस अभिकर्मक। ऑप्शन सी। लास्ट सवाल है बच्चों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जी, निम्न में से कौन फेहलिंग विलयन को अकृत नहीं करता। कौन है जो फेहलिंग विलयन को अकृत नहीं करेगा। अब देख लो, फेहलिंग विलयन के साथ तो एल्डिहाइड वाली ही कहानी आती है, तो फॉर्मिक एसिड हो जाता है HCOOH जो कि एल्डिहाइड की तरह बिहेव करता है, तो यही करेगा। एसिटिक एसिड नहीं करेगा, एल्डिहाइड है तो ये तो करेगा ही करेगा। अच्छा क्वेश्चन नहीं करता है पूछा ना, हाँ वही है। तो कौन नहीं करेगा, देखो ये तो कर लेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी एल्डिहाइड ही है तो ये भी कर लेगा, ये भी एल्डिहाइड है तो ये भी कर लेगा, यानी कि ये तीनों रिड्यूस हो जाएंगे लेकिन एसिटिक एसिड नहीं होगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी। तो चलो जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 30 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे लगे होंगे। तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, अपनी तैयारी में जान डालते रहो, मन लगा करके पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।